नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है S1। शेड द पार्ट्स ऑफ द सर्कल इन द फिगर बिलो टू इंडिकेट द फ्रैक्शन इंडिकेटेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे जो नंबर लाइन पे ये डॉट जो आपको फ्रैक्शन शो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपने नीचे जो आपको सर्कल दी गई है उसमें आपने क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कीजिए वन, कितने इसमें मतलब फ्रैक्शन के लिए काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, न्यूमरेटर में आ गया 6, टोटल कितने हैं 7 8, डिवाइड बाय 8। और ये 8 बॉक्स आपके टोटल जो ये सर्कल में दिए गए हैं इनमें से आपने कितने शेड करने हैं, 6, बस इतना सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन इन द फिगर्स गिवन बिलो देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्शन दे रिप्रेजेंट। ये आपको फिगर दी गई है, शेडेड रीजन के अकॉर्डिंग आपने इनकी बतानी है, फ्रैक्शन लिखनी है और उसके बाद ये भी बताना है ये कौन सा टाइप है फ्रैक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल काउंट कीजिए कितने बॉक्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया और शेडेड कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये सामने दिख रहा है ये कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे भी देखिए कितने टोटल बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया और टोटल शेडेड कितनी है 2, तो ये 2/8 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन कन्वर्ट करना अपने मिक्स फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट हो रही है इन फिगर से आपको दी गई हैं, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 फिगर जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको कैसे पता चलेगा, ये होल नंबर पूरी जो कंप्लीट हो उसको लिख लिया आपने होल नंबर, 2 आगे यहाँ पे देखिए मैं लाइनें बाहर तक ड्रा की हैं, आपको काउंट हो जाए 1 2 3 4, 4 है शेडेड, ये आपकी आ गई 4 शेडेड। और टोटल कितनी थी 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10। ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन का मतलब जो था आपका फ्रैक्शन पार्ट। अब 4/10 है तो इसको आप जितना और छोटा कर सकते हो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तब भी कोई बात नहीं, बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, और जो ये वाला 2 था ये आपका फिर से ऐसे आ गया। उसके बाद आप क्या करते हो, क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये किया क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। 5 2 से आपका 10 हो गया, 10 और 2 आपका 12 हो गया, 12/5 आ गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है A1, उसमें दिया है डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 एथलीट A एंड B, वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं कौन से लेटर X और Y से, नंबर लाइन्स पे, अलग नंबर लाइन्स पे बताया है, आपको उनकी फ्रैक्शन बतानी है और साथ में ये भी बताना है कि कौन सा एथलीट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब X की बात आई यहाँ से आपको पता चलेगा 1 2 3, टोटल 3 हैं तो इसकी आ गई 2/3, और Y की आपकी आई 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आ गया 5/6। तो ये मैंने इसको डिवाइड किया है, उसके बाद ये पॉइंट में आ गए हैं, और पता आपको 0.6 छोटा होगा 0.8 बड़ा होगा, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे 0.8 वाला। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एथलीट बी कवर कर रहा है मोर डिस्टेंस किससे, ए से। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है, राहुल और मोहन ने पिज़्ज़ा एक लिया है जिसको ने डिवाइड कर दिया 12 स्लाइसिस में। ठीक है, और राहुल ने 8 किए हैं उसके 4 पार्ट्स और मोहन ने 8 किए हैं उसके 6 पार्ट। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है होल पिज़्ज़ा में से दोनों ने कितने कितने पार्ट खाए हैं। तो टोटल कितनी स्लाइस हैं, 12 हैं। तो राहुल ने खाई हैं 4, कितने में से 12 में से, 4/12 आ गया, ये दोनों 4 के टेबल में आते थे इसलिए 1/3 आ गया। मोहन ने कितनी खाई हैं 6, कितने में से 12 में से। ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका ए पार्ट पेंटर यूज 2 कंप्लीट बकेट्स एंड 2/5 द थर्ड बकेट, 2 कंप्लीट बकेट और 2/5 थर्ड बकेट पेंट की उसने यूज़ कर दी है। आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इस मिक्स फ्रैक्शन को, जो क्वांटिटी इसने पेंट की है इसको किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो यूज़ की है पेंटर ने वो ये है 2 पूरी बकेट और 2/5 पार्ट किसका, थर्ड बकेट का। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट 2 है, ठीक है, डिवाइज़र 5 है और रिमाइंडर 2 है। तो इम्प्रॉपर का फार्मूला आपको पता है, क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, इसको अप्लाई कीजिए आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, 2 5 ज़ा 10 + 2 12/5। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यू एक्सरसाइज। रीना के पास 12 पीस हैं चॉकलेट के और हर एक बार जो है चॉकलेट का उसमें 5 पीस हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ़ चॉकलेट बार जो रीना के पास हैं, लेकिन दोनों में, इम्प्रॉपर में भी और मिक्स में भी। ठीक है, तो टोटल कितने हैं उसके पास, 12 हैं, और एक बार में कितने पीस होते हैं, 5 होते हैं। तो नंबर ऑफ़ पीसेस बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितने आएंगे, 12/5। इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा, 12 को डिवाइड कीजिए 5 से, ये आपका उसमें क्वोशंट आ जाएगा, ये डिवाइज़र है, ये आपका रिमाइंडर है। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 7 दैट इज़ फ्रैक्शन। लास्ट टाइम हमने किया था फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है, ये एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी 7.1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन इंडिकेटेड बाय द लेटर्स इन द फॉलोइंग नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन आपको दी गई हैं बहुत सारी, उसमें ये जो लेटर है आपको बताना है कि ये किस फ्रैक्शन पे है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, डॉट भी दिया गया है, लेटर भी दिया गया है। आपने क्या करना है, सिंपली लाइंस काउंट करनी है जीरो के बाद। 1 2 3 4 5, टोटल कितनी लाइन्स हैं, 5 5 आप लिखोगे डिनोमिनेटर में। और ए कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 4 वाली पोजीशन पे, तो ये आपका आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट भी इसी तरह से आप काउंट कीजिए, यहाँ पे बी आपका आ गया 1 2 वाली पोजीशन पे, तो ये आपका आ गया 2। और टोटल कितनी लाइन्स हैं, 3 4, 2/4 2/4 लिखिए। 2 ये कैंसिल भी हो जाता है 1, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। आप अगर इसको नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट भी सेम है, आपको काउंट करना 1, यहाँ पे दिया 1 2 3 3 आएगा न्यूमरेटर में। टोटल कितने हैं, 4 3/4। ठीक है, सेम आप इसको कर सकते हैं, बाकी भी सेम ही है, आप इसको ट्राई कीजिएगा पार्ट्स को। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो प्रॉपर होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर होती है। और जो मिक्स फ्रैक्शन का मैंने बताया था, एक होल नंबर होता है साइड पे और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ में दी हो, वो मिक्स फ्रैक्शन में आती है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 2/3, तो यह न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। वैसे ही यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये सामने दिख रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके पार्ट को ट्राई कर सकते हैं, और भी दिए हैं आगे भी मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आपका है K3 क्वेश्चन। K3 में आपको दिया गया है, क्लासीफाई करना है, पेयर दिए गए हैं दो फ्रैक्शंस के। आपको यहाँ पे बताना है कि ये लाइक हैं कि अनलाइक हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। और फर्स्ट पार्ट में देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 7 7, तो ये आपकी फ्रैक्शंस कौन सी हो गई, लाइक फ्रैक्शंस हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये आ गई, दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, तो ये अनलाइक हो गई, ये भी अलग है, ये भी अनलाइक हो गई। ये मिक्स्ड है, ये प्रॉपर है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर फिर भी सेम है, तो ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो। नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है, फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन आपको दी हैं, इनको इम्प्रॉपर में करना है और इम्प्रॉपर वाली को मिक्स में करना है। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको समझाया था, लेकिन उसमें देखिए फिर से बता देती हूँ। 3/2 है, ये आपकी इम्प्रॉपर है, तो आपने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 2 से। जब आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, ये आपका क्वोशंट आ गया, ये नीचे रिमाइंडर आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, क्वोशंट आपने यहाँ पे लिखना होता है, रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। तो ये मैंने लिखा, ये देखिए सिंपली ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट भी देखिए, ये मिक्स दी हुई है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्वोशंट है, ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है। तो उसको इम्प्रॉपर का क्या फॉर्मूला होता है, क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये प्रॉपर्टी लगा के आप यहाँ से इसकी सोल्यूशन निकाल सकते हो। सारे पार्ट सेम हैं। आई होप कि आप यहाँ से आगे से कर सकते हो।